ऑडिटोरियम में एक शानदार मौसीकी की महफिल सजाई गई। जिसमें पद्मश्री उस्ताद फैयाज वासिफुद्दीन डागर और पंडित भोलानाथ मिश्र ने अपने साथियों के साथ बेहतरीन तरीके से अपने फन का मुजाहिरा किया। इस मौके पर उस्ताद नसीर फैयाजुद्दीन डागर को उनकी 31वीं बरसी पर याद किया गया। ये 31वीं पुण्यतिथि है उस्ताद नसीर फैयाजुद्दीन डागर की। 7 फरवरी को 89 में उनका इंतकाल हो गया था अचानक। और वो डागर बंधु की जो एक जोड़ी थी उनमें से छोटे भाई थे। और तो तब से हर साल उनको आज के दिन याद किया जाता है। यहाँ पे इन्हें हर जगह, क्योंकि इनके बहुत चाहने वाले हर जगह मौजूद थे। जो उनके जानने वाले थे, उनके कंटेम्प्रेरीज थे और उनका बहुत अच्छा रिलेशन था उनके साथ, वो भी। और इसके साथ साथ ट्रस्ट का मकसद ये है, क्योंकि उनकी लाइफ पर्पस भी था कि क्लासिकल म्यूज़िक और ध्रुपद ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में इसको सही ढंग से समझना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये सिर्फ एक म्यूज़िक फॉर्म नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। और उसके अलावा ये ज़हनी दिली सुकून पहुँचाता है। दिल्ली की कपकपाती ठंड भी दिल्ली वालों को इस प्रोग्राम में शिरकत करने से नहीं रोक पाई और बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और साथ ही साथ फनकारों को खूब सराहाया। ध्रुपद गायकी जो अंदर चल रही है अभी भी, जो वासिफुद्दीन डागर जी अभी गा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से अपनी गायकी पेश कर रहे हैं। ध्रुपद गायकी एक ऐसी गायकी है जो बहुत ही कहते हैं जिसे शांत और गंभीर गायकी है। और इसे सुनने वाले, समझने वाले कम हैं, पर जो समझते हैं, सुनते हैं, वो इससे का बहुत ही उनका रुझाव जो है इसके ऊपर खिंचता है। बहुत कम लोग इनको समझ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये गायकी। अभी भी जो गा रहे हैं बहुत ही सुंदर गा रहे हैं। अभी उनकी पहली जो रचना हमने सुनी है वो बहुत ही सुंदर थी। कह सकते हैं कि ईश्वर से हम रूबरू होना शुरू हो जाते हैं। कला एक ऐसा माध्यम है जो हमें ईश्वर से मिलाने के लिए एक रास्ता देता है। I have been listening to Dhrupad for a long time. This music takes you deep into yourself and deep above. You go high. That's all I want to say.
जिंदगी में खाने की बड़ी खास अहमियत है। इस बात से किसी भी तरह का इनकार नहीं किया जा सकता। एक वक्त था जब इंसान को बहुत ही महदूद चीजें खाने को मैसर थी, लेकिन जैसे जैसे जमाने ने तरक्की की, हर चीज की तरह खाने पीने में भी बहुत सी तब्दीली देखी जा सकती है। आज के दौर में हम अपने मुल्क में रहकर भी दूसरे मुल्कों के खानों का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। आज हमारे संस्थान में जापानीज़ शेफ़ आए हुए हैं। वो हमें जागरूक कर रहे हैं कि जापानीज़ खाने को हम किस तरीके से हेल्दी तरीके से परोस सकते हैं, बना सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी सेशन के अंदर। कौन सा ऑयल यूज़ होना चाहिए उसमें, उसके बारे में बताया, जिससे कि वो हेल्थ के लिए बेनिफिट रहे। तो ये सब उन्होंने हमें इस सेशन में बताया। तो उन्होंने काफ़ी वैरायटी के नॉन वेज और वेजिटेरियन फूड भी बनाए हैं, जिससे कि बच्चों को पता चल सके कल को अगर वो किचन में बना रहे हैं तो कैसे उनको बेस्ट तरीके से जापानीज़ फूड को प्रेजेंट करना चाहिए। वो भी लास्ट में वो ऐड ऑन कर रहे हैं और किस तरीके से हेल्दी वे से वो बना सकते हैं वो भी बताया है शेफ़ ने। आज हम इस प्रोग्राम के चलते कोरियन कुज़ीन के हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, बट हम जापानी कुज़ीन के बारे में आज डिस्कशन हो रही है। और इस कुज़ीन की ख़ास बात ये है कि इसका खाना बहुत ही लो कैलोरी मानते हैं लोग, और ऑयल कम यूज़ हो रहा है, शक्कर का बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल होता है। और ख़ास करके इस वर्कशॉप में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो शेफ़ बाहर से आए हैं वो बहुत ही बारीकी से उसके कल्चर के बारे में और खाने के बारे में बच्चों को अच्छा तरीके से समझा रहे हैं। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हमारा इंस्टीट्यूट जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और नंबर 1 की संख्या में आता है होटल मैनेजमेंट के अंदर, तो हम कौशल के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिसमें कि बच्चों को खाना पाक कला के बारे में भी समझाया जाता है। तो जहाँ के जापानी क्यूजीन का आज जो प्रोग्राम हो रहा है उससे हमारे बच्चों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अगर हम आज के दौर के तालीमी निज़ाम की बात करें तो हमारे मुल्क में बहुत से तालीमी इदारे हैं जहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों के खाना बनाने की तालीम और तरबियत दी जाती है। आज एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम हमने अपने विद्यार्थियों के लिए यहाँ आयोजित किया है। यह कार्यक्रम जापान एम्बेसी के सहयोग से आज ये संभव हो सका है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि होटल मैनेजमेंट में हम लोग दुनिया भर के क्विजीन्स का तजुर्बा देते हैं अपने विद्यार्थियों को। उनके करिकुलम में भी रहता है, जापान का क्यों ना हो, थाईलैंड का क्यों ना हो, पूरे एशिया का, अमेरिका का, यूरोप के खाने में इस पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। और इसी सिलसिले में आज जापान का एक शेफ़ जो है, बिल्कुल जापान में सेलिब्रिटी शेफ़, जैसे हमारे देश में भी संजीव कपूर और ये हरपाल सिंह सोखी जैसे शेफ़्स हैं, वैसे शेफ़ हैं ये शेफ़ हिरोतोशी ओगावा, जिन्हें कि जापानीज़ क्विजीन एंड एम्बेसडर शेफ़ के नाम से भी कहा जाता है। और जापान की सरकार इन्हें देश के कोने कोनों में भेजती है अपने संस्कृति की, अपनी सभ्यता का, अपने खान पान का प्रवर्धन करने के लिए। तो वो आजकल भारत के दौरे पे हैं और ये मौका हमें मिला है कि हमारे विद्यार्थियों को फ़र्स्ट हैंड, मतलब एक कहते हैं कि जापानी शेफ़ के हाथों बना हुआ खाना और उन किस तरह से बना जाता है और उसके क्या फ्लेवर रहते हैं वो उन्हें फ़र्स्ट हैंड पता चले। हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में भी हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी जो हमारे देश के, वो किसी से पीछे किसी भी कीमत पे ना रहें। बिल्कुल उन्हें सबसे बढ़िया जो भी सीखने के मौके होने चाहिए उनके लिए वो उपलब्ध होने चाहिए। सो ये इंटरेक्शन से मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि जो ये आगंतुक हैं जापान से आए हैं, तो वो बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्प्रेशन लेके जा रहे हैं हमारे देश का भी। हमें खाना, हमने इनको जो सर्व किया है वो भारतीय व्यंजन इनको सर्व करे हैं, उन्हें इतने पसंद आए हैं कि वो लिख के भी लेके जा रहे हैं कि आज हमने क्या क्या खाया है। तो और बड़ा हमारे यहाँ का सत्कार का जो भावना है, जो मिलनसार हैं हमारे देश के बाशिंदे,
वो ये लोग देख रहे हैं और अपने मन में ये इस तरह की यादगार हमारे देश से लेके जाएंगे। इसी रिवायत को फरोग देने के लिए हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा के ज़ेरे एहतमाम जापानी खाना बनाने के तरीक़ों पर रोशनी डाली गई, जिसमें इनाम याफ्ता और तजुर्बेकार जापानी शेफ हिरोतोशी ओगावा के ज़रिए तालिबे इल्मों को जापानी खानों को तैयार करने के तरीक़े बताए गए। सर, ये प्रयोग तो बच्चों के लिए ही हैं और इससे बच्चों को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ये संस्थान खान पान का ही संस्थान है। तो बच्चे यहाँ आते हैं और ऑल ओवर इंडिया से बच्चे यहाँ आते हैं, एडमिशन लेते हैं और वो यहाँ पे सीखते हैं भारत के खान पान संबंधी। अच्छा, खान पान में ये नहीं है कि यहाँ के बच्चे एक तो खाना बनाना भी सीखते हैं, उसको सर्विस करते हैं। सर्विस मतलब जब आप खाना खाने बैठते हैं रेस्टोरेंट में तो उसको कैसे सर्व किया जाता है, और इसके बाद हाउसकीपिंग होती है। खाना खाने के बाद जो गंदगी हो जाती है उसको कैसे क्लीन किया जाता है, वो हाउसकीपिंग में आता है। मतलब बच्चे सब कुछ सीखते हैं, खाना बनाना, खाना सर्विस करना, साफ़ सफाई, ये सब कुछ बच्चे यहाँ सीखते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये एक स्पेशलिटी शेफ़ हैं जो जापान के हैं। इनका अपना वहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट है, वासाबी करके है इनका एक वहाँ पे, और शेफ़ ओगावा हैं जो जापान से आए हैं एम्बेसी के थ्रू। इन्होंने अपने यहाँ पे कई प्रोग्राम्स हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 60 कंट्रीज़ में अपना जापानीज़ कुज़ीन को प्रमोट करके आ चुके हैं और इस बार अब इंडिया में आए हैं। वही इनका कहना था कि लास्ट 3 साल में नहीं आया था, तो आज 3 साल के बाद इंडिया में आ रहा हूँ।